हेलो और स्वागत है आज के इस बेहद एनर्जेटिक मास्टर क्लास में। सेलुलर बायोलॉजी सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है ना, खासकर जब बात एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस सवालों की हो। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरे टॉपिक को एकदम विजुअलाइज करने वाले हैं। हम सेल को एक सुपर एफिशिएंट, दिन रात काम करती हुई फैक्ट्री की तरह देखेंगे। इस तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में छप जाएगा और एग्जाम के दिन सही जवाब खुद ब खुद याद आ जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। हम इस सेल रूपी फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे, इसके बिजी वर्कफ्लो से लेकर बॉस के एकदम सिक्योर्ड ऑफिस तक। फिर हम देखेंगे कि अंदर की असेंबली लाइन कैसे काम करती है और एक बहुत ही शानदार मैजिक ट्रिक को भी डिकोड करेंगे जो सेल डिवाइड होते वक्त दिखाता है। और हाँ, आखिर में डीएनए और प्रोकैरियोट्स के उस सिंपल रूम वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस बिजी सेल फैक्ट्री के मेन ऑपरेशंस पे नजर डालते हैं। सोचिए कि एक यूकैरियोटिक सेल एक जीती जागती बहुत ही बिजी फैक्ट्री है। जैसे किसी बड़ी फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स एक साथ अपना अपना काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर भी होता है। सेल के ऑर्गेनल्स इन डिपार्टमेंट्स की तरह ही हैं। इनके 3 मेन टारगेट्स होते हैं। पहला, नई सामग्री या मटेरियल बनाना। दूसरा, कचरा यानी वेस्ट को बाहर निकालना। और तीसरा, पूरी फैक्ट्री को चालू रखने के लिए एनर्जी देना। एमसीक्यूज के लिए बस इन 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा। ये हमारी सेल फैक्ट्री के मेन पिलर्स हैं। अब अगर इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है तो जाहिर है उसे कंट्रोल करने के लिए एक बॉस भी चाहिए। चलिए उस बॉस के ऑफिस चलते हैं। ये बॉस का ऑफिस कोई साधारण कैबिन नहीं है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और ये एक बेहद सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जोन है। इसकी सुरक्षा करती है न्यूक्लियम मेम्ब्रेन। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये एक डबल लेयर्ड यानी दोहरी परत वाली कोटिंग होती है। इसे बॉस के ऑफिस के भारी भरकम डबल दरवाजों की तरह इमेजिन कीजिए। और इन दरवाजों में खास छेद या पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स से तय होता है कि न्यूक्लियस के अंदर से कौन सा मटेरियल बाहर साइटोप्लाज्म में जाएगा और क्या अंदर आएगा। डबल लेयर्ड और सामग्री का ट्रांसफर, इन दोनों कीवर्ड्स को एकदम लॉक कर लीजिए। अब इस हाई सिक्योरिटी ऑफिस के थोड़ा और अंदर चलते हैं, जहां असली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। न्यूक्लियस के ठीक बीचों बीच एक सघन गोल सी जगह होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये फैक्ट्री की इंटरनल असेंबली लाइन है। यहाँ काम कैसे होता है, बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सबसे पहले राइबोसोमल सब यूनिट्स इसी न्यूक्लियोलस के अंदर तैयार होते हैं। फिर ये सब यूनिट्स बॉस के ऑफिस के उन्हीं छिद्रों यानी मेम्ब्रेन पोर्स से होते हुए बाहर निकलते हैं। और जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं, एक बड़ी और एक छोटी सब यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं और बूम, एक पूरा राइबोसोम तैयार हो जाता है। ये प्रोडक्शन लाइन वाला सीक्वेंस एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अब तैयार हो जाइए एक शानदार मैजिक ट्रिक के लिए जो अक्सर टेस्ट में पूछा जाता है। जरा सोचिए, एक उलझा हुआ धागा अचानक से एक साफ सुथरी छड़ यानी रॉड में कैसे बदल सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन सेल डिवाइड होने से ठीक पहले अंदर बिल्कुल यही जादू होता है। इस डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। जब सेल बस आराम कर रहा होता है, डिवाइड नहीं हो रहा होता, तब उसका सारा डीएनए एक उलझे हुए धागे की तरह पड़ा रहता है, एक बिखरी हुई ऊन की गेंद की तरह। इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन जैसे ही सेल को डिवाइड होने का सिग्नल मिलता है, ये सारा उलझा हुआ क्रोमैटिन खुद को एकदम सलीके से अरेंज कर लेता है और क्रोमोसोम बन जाता है। एकदम साफ छड़ के आकार की यानी रॉड शेप्ड संरचनाएं। तो याद रखिएगा, रेस्टिंग सेल में उलझा हुआ द्रव्यमान और डिवाइडिंग सेल में छड़ के आकार के क्रोमोसोम्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन एग्जामिनर्स का फेवरेट ट्रिक क्वेश्चन है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इन रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स के अंदर ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खास बनाता है। असल में ये क्रोमोसोम्स हमारी फैक्ट्री के सबसे कीमती ब्लूप्रिंट्स हैं। यही वो ब्लूप्रिंट्स हैं जिन्हें अगले जनरेशन तक पास ऑन किया जाना है। ये मुख्य रूप से 2 चीजों से बने होते हैं, विशिष्ट प्रोटीन और डीएनए अणु। ये डीएनए ही है जिसमें माता पिता से बच्चों तक कैरेक्टर्स पास करने की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपी होती है। तो अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि क्रोमोसोम के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, तो बिना किसी डाउट के जवाब है डीएनए और प्रोटीन। एकदम सिंपल। और यहीं पर एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल फ्लैश कार्ड मोमेंट आता है। जीन क्या है, इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
जीन बस डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, यानी डीएनए रूपी ब्लूप्रिंट के वो खास हिस्से जो असल में एक्टिव होते हैं और काम करते हैं। डीएनए के कार्यात्मक खंड, बस इस फ्रेज को दिमाग में अच्छी तरह सेट कर लीजिए। अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो एक हाईटेक कड़ी सुरक्षा वाली फैक्ट्री थी, लेकिन हर सेल इतना एडवांस्ड नहीं होता। चलिए इस बड़े बॉस के ऑफिस वाले सेल को एक बिल्कुल साधारण कमरे वाले सेल से कंपेयर करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल में तो हमने देखा कि एक शानदार डबल लेयर वाला न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई अच्छी तरह से डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ये बहुत ही मिनिमलिस्ट होते हैं। इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बस एक न्यूक्लियोइड नाम के इलाके में पड़ी रहती है, और वो भी एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल के रूप में, यानी एक एकल गोलाकार अणु। न्यूक्लियोइड और सिंगल सर्कुलर डीएनए एमसीक्यूज में प्रोकैरियोट्स को पहचानने के लिए ये दो वर्ड सच में गेम चेंजर हैं। तो आज की इस मास्टर क्लास को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर ये सुरक्षित ऑफिस किसी वजह से अपने ब्लूप्रिंट्स ही खो दे, तो उस सेल की अगली जनरेशन का क्या होगा? क्या वो कभी बन पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि सेल्यूलर इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म असल में कितना परफेक्ट और जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन विजुअल्स को याद रखिएगा और आपके एमसीक्यूज एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।